नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत बेहतरीन सेशन। देखिए का प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच आप लोगों ने देख ही लिया है। अब मेंस स्पेशल जैसे कि मेंस पास आ रहा है, ठीक है, तो कुछ एक चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें करके जानी पड़ेंगी जिससे पेपर में हमारी स्पीड बनी रहे। कोई भी क्वेश्चन अगर घूमता है, ठीक है, तो घूमा हुआ क्वेश्चन आप टैकल कर पाए एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं देखा। आज जितने भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो सभी इस टाइप के हैं जो आप पहली बार देखेंगे या वो आसानी से आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अभिषेक ने फाउंटेन पेन की तुलना में 3 गुना बॉल पॉइंट पेन लिए। बॉल पेन है और फाउंटेन पेन है, ठीक है। टोटल राशि वो खर्च करता है 1440 रुपए, ठीक है, जिसमें से 840 रुपए ज्यादा खर्च करता है फाउंटेन पेन पे बॉल पॉइंट पेन से। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 840 अगर आप इसमें से घटा देते हैं तो दोनों पे बराबर राशि खर्च होगी। जो बची 600 रुपए, 600 की बराबर करी आपने 300 और 300। तो इसका मतलब है बॉल पॉइंट पेन पे वो कितने पैसे खर्च करेगा, 300 रुपए खर्च करेगा, ठीक है। और फाउंटेन पे कितना खर्च करेगा, 1140। तब जाके ये 1440 बनेगा। कितना पैसा उसने खर्च किया, ठीक है। अब इसका अगर मैं रेशियो निकालता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं, अगर मैं 6 से काटता हूं, 6 पंजे 30, ये 6 दूनी 6 एकम 6, 6 नीम 54, ये 19 आ गया। ये क्या आ गया, इसकी कीमत का अनुपात आ गया, टोटल पैसे जो खर्च किए। जो पैसे खर्च किए जाते हैं, ठीक है, अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। प्रत्येक की कीमत कितनी है, ठीक है, और कितने खरीदे हैं। अब उसने बोला कि भाई 5/19 अगर है कीमत का अनुपात, क्वांटिटी देखिए यहां पर दे रखा है 3 गुना, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, और ये आ गई कीमत इनकी, कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट, ये बॉल पॉइंट पेन का हो गई, ये हो गई आपकी फाउंटेन पेन की, ठीक है। अब आप अगर देखते हैं तो 5/57 आ गया, और इन दोनों का अनुपात 5/57 है, अंतर है कितने का, 52 का। तो CB/CF ये आ गया आपका 5/57, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 57 हो गया, ठीक है। 5/57 आ गया। आप देखते हैं इनमें जो अंतर है वो 52 रुपए का है, और 52 रुपए का अंतर ही यहाँ आपको दे रखा है 52 का। तो ये एग्जैक्ट कीमत आ गई। आपसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। बॉल पेन पे वो कितने पैसे खर्च कर रहा था, 300 रुपए खर्च कर रहा था, और प्रत्येक बॉल पेन कितने का आया, 5 रुपए का आया। 5 रुपए का इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 52 रुपए का अंतर है, ठीक है, और 52 रुपए का अंतर ही यहाँ दे रखा था, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 60 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका घूम सकता है। मेरा मानना ऐसा है कि पहले से करके जाएं तो बहुत बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, अगर ध्यान से देखते हैं आप, आपने देखा कि सोनू की जो आयु है वो सोनू और मोनू की आयु की 1/6 है। यानी अगर मैं सोनू और मोनू की आयु की बात करूं तो ये 1 और ये 5 हो गई, ठीक है। अब वो बोलता है मोनू विल बी 42 ईयर्स ओल्ड इन 12 साल में वो 42 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। यानी अब वो कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का है, ठीक है। अब 30 वर्ष का है सोनू, मोनू अब 30 वर्ष का है, ये 30 वर्ष का है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई, सीधी सी बात, ठीक है। अब वो बोल रहा है आगे कि मोनू की एज सोनू की एज से 50% अधिक हो जाएगी कितने वर्ष में। मोनू की जो एज है 50% अधिक, यानी 50% यानी कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया।
अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमने एक बात पढ़ी कि दो व्यक्तियों की आयु में जो अंतर होता है वो समान होता है। इनकी आयु में अंतर कितना है, 4 यूनिट का, इनकी आयु में अंतर कितना है, 1 यूनिट का। तो इस अंतर को आप सेम करेंगे, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। आपने देखा कि भाई 1 से 8 हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 7 यूनिट का, 7 यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, और 7 यूनिट किसके बराबर आएगी, 42 के बराबर आएगी, क्योंकि 1 यूनिट 6 के बराबर है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि भाई रेशियो के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, और इसके अंदर क्या क्या चीजें मॉडिफाइड हो सकती हैं। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ लिया वो तो पढ़ ही लिया, साथ के साथ अपडेटेड हम देख रहे हैं कि आगे और क्या क्या बन सकता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे एग्जाम में किसी भी चैप्टर में, इसलिए हम लगातार ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो 7 की वैल्यू 42 हो गई, तो आपने देखा 42 वर्ष आंसर हो गया। आप यहाँ भी देख सकते थे, आपने देखा ये 6 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, एक की वैल्यू 6 है तो 8 की कितनी हो गई, 48 हो जाती। कितने वर्ष बाद होती, देखिए 48 कितने वर्ष बाद होती, 42 वर्ष बाद होती, इसलिए 42 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखने वाली बात, अमर और माया के पास 540 रुपए की कुल राशि है, 40 नहीं 540। ठीक है, अमर अपनी 20% माया को दे देता है, बदले में माया अपनी राशि का 25% उसे वापस कर देती है, और आखिर में उनके पास बराबर राशि होती है। तो अमर के पास शुरुआत में कितनी राशि थी। अब देखिए इस टाइप का अगर कोई एक क्वेश्चन अटक गया ना पेपर में, तो एक्स वाई लगाते बैठ जाएंगे। तो एक्स वाई नहीं लगाना है, ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले वो बोल रहा है कि दोनों के पास समान राशि हो जाती है। तो बात करें अमर और माया की, ठीक है, अगर आप अमर और माया की बात करते हैं तो 270 रुपए दोनों पे बराबर बच जाएंगे लास्ट में, दोनों के बाद 270 रुपए बच गए। ठीक है, इसने क्या करा, अपनी 25% राशि दे दी माया ने। जब 25% राशि दे दी, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी आपको 3 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू आपको 270 दे रखी है, 4 की वैल्यू 360 आ जाएगी, क्योंकि 3:4 का रेशियो आ जाएगा। 75% राशि उसके पास बची है, 75% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू आपने निकाल ली 360। यानी जब अमर ने उसे पैसे दिए थे तो उसके पास 360 रुपए हो गए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस पे 360 रुपए हो गए, देखिए मैंने आपको कुछ पैसे दिए, आपने वापस मेरे को दिए कुछ, टोटल सेम रहा हमेशा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 270 है, यहाँ 270 है, टोटल 540 है। ठीक है, अगर टोटल 540 है तो ये भी टोटल 540 होना चाहिए, और ये अगर 360 है तो ये 180 होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके टोटल 540 बैठेगा। अब आप देख सकते हैं कि भाई 20% राशि देने के बाद 180 रुपए बचे हैं, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, 80% की वैल्यू हो गई। 80% अगर 180 के बराबर है, ठीक है, आपको निकालना है 100%। तो 4:5 है, 4 की वैल्यू 180 है, 5 की कितनी 225 हो जाएगी, 225, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था काफी, इस टाइप का भी सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 40 रुपए, 40। नितिन और रंजन एक फिक्स राशि प्रतिदिन बचाते हैं। नितिन पहले बचत करना शुरू करता है रंजन से। नितिन 10 रुपए प्रतिदिन बचाता है, ठीक है, और 10वें दिन
नितिन की जो बचत है वो रंजन की बचत से 2 गुनी थी। ठीक है जी। नितिन की बचत 10वें दिन अगर बात करें, 10th डे, नितिन और रंजन 10वें दिन नितिन की सेविंग कितनी हो चुकी होगी? 40 के हिसाब से 400 रुपए हो चुकी होगी। और रंजन की सेविंग कितनी होगी? रंजन की सेविंग इससे दुगनी होगी, तो ये 800 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये 400, तो ये 800। आगे आते हैं 15वें दिन। 15वें दिन अगर बात करें तो इसने कितने पैसे बचा लिए होंगे? इसने बचा लिए होंगे 600 रुपए। ठीक है, 15वें दिन इसने 600 रुपए बचा लिए होंगे, तो रंजन इससे 3 गुना यानी 1800 रुपए। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना है, 5 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर रंजन ने कितने पैसे बचाए? 5 दिन के अंदर रंजन ने 1000 रुपए बचाए। ठीक है, तो वो प्रतिदिन कितने पैसे बचाता है? प्रतिदिन बचाता है 200 रुपए। ठीक है, ये रंजन की सेविंग आ गई, रंजन सेविंग पर डे। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये देखिए, रंजन नितिन से कितने पैसे ज्यादा बचाएगा जनवरी महीने के अंदर? रंजन बचाता है 200 रुपए और नितिन बचाता है 40 रुपए। ठीक है, तो प्रतिदिन वो कितना पैसा एक्स्ट्रा बचा रहा है? 160 रुपए एक्स्ट्रा बचा रहा है। 200 माइनस 40। और कितने दिन होते हैं जनवरी में? 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो 31 से गुणा करेंगे, 4960 आपका आंसर आ जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही देख सकते हैं। 16 या 48, 48 के करीब केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। चलिए, क्वेश्चन सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर 3 बास्केट ए बी और सी, 3 टोकरी हैं ए बी और सी, जिसके अंदर कुछ आम है। ए की संख्या का 40% बी की संख्या का 25% के बराबर है। आप बोलेंगे कि 40% ए का बी के 25% के बराबर है, तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि भाई ए बाई बी आपका कितना हो गया? 5 से काटते हैं तो 5/8, तो ये 5 आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ बास्केट मैंगोज इन बास्केट सी 33.3% ऑफ बी। यानी कहने का मतलब है अगर इसमें 3 होंगे तो सी में 1 होगा। अगर आप फाइनल रेशियो निकालते हैं, देखिए फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा, इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, 15, 24, इसे 8 से गुणा करना पड़ेगा, 8। अब क्या बोलता है, 50% ऑफ मैंगोस इन बास्केट बी, जो बी के 50% है उन्हें निकाल लिया गया। ठीक है, यानी 12 को और सी में डाल दिया गया। 12 इसमें बचेंगे, 12 इसमें जुड़ जाएंगे, ये 20 रहेगा, ये 15 रहेगा। ठीक है, अब बी में 36 आम बचते हैं, यानी 12 की वैल्यू 36 है, इसकी वैल्यू 36 आ गई। ठीक है, 3 गुना टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन 3 बास्केट आपको बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज की अगर बात करें आप, 20 और 15 35 और 12 47। 47 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 141 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। 47 यूनिट की वैल्यू 141। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चन ना ऐसे हैं जो आम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन भले ही आम पर है पर आम क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन मिले। कई बार ऐसा हो जाता है किसी बच्चे का टारगेट 200 नंबर लाने का है,
तो कोई एक क्वेश्चन ऐसा उसका फंस जाता है जो 200 नंबर से रोक लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई सारा कंटेंट इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए कि किसी का सपना अगर 200 नंबर का भी है तो वो भी नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ए और बी के पास कुछ कार्ड हैं। ए अपने 1/10 कार्ड को खो देता है बी को, यानी दे देता है बी को, जिसके कारण अनुपात जो है 3:1 हो जाता है, यानी ए और बी का अनुपात 3:1 हो गया। ठीक है, जब उसने 1/10 कार्ड खो दिए, उसके बाद अगले दिन ए कुछ और कार्ड खो देता है, तो अनुपात 4:7 हो जाता है। अब सीधी सी बात एक समझिए, मैं और आप कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ कार्ड मैंने आपको दे दिए, मैं हार गया, फिर अगले दिन मैं दोबारा से हार गया, मैंने आपको और कार्ड दे दिए। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये कि टोटल जो है कार्ड वो सेम रहेगा, जो मेरे पास थे वो जो मेरे पास थे वो आपके पास शिफ्ट हो गए, पर टोटल उतना ही रहा। तो सबसे पहली बात, इसको आपने 11 से मल्टीप्लाई किया, इसे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि टोटल सेम करने के लिए। ऐसा करने से क्या हुआ, ये 33 हो गया, ये 11 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ठीक है, ये 28 हो गया। ये एग्जैक्ट सिचुएशन है। ठीक है, अब ए के पास, बी के पास ए से 72 कार्ड अधिक है। ठीक है, बी के पास ए से 72 कार्ड अधिक हैं। तो आपने देखा कि इसके पास इससे कितने कार्ड अधिक हैं, इसके पास इससे कितने कार्ड अधिक हैं, 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू 72 हो गई। ठीक है, तो 12 यूनिट की वैल्यू 72 आ गई। तो आप ये देखेंगे कि भाई ए के पास कितने कार्ड हो गए, ए के पास कार्ड हो गए 96, पहले कितने थे 198, 6 से गुणा कर दिया हमने सभी को। ठीक है, पहले 198 थे, अब 96 हो गए। ठीक है, अब 198 जो है, अगर आप देखें ये 198 हो गया, 198 वैल्यू किसकी है, 90% की। ठीक है, यानी इससे पहले ए के पास कितने कार्ड थे, 90% की वैल्यू अगर 198 है, ठीक है, तो 100% कितना होगा, 9 की वैल्यू ही है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 220 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 220 कार्ड पहले थे ए के पास। ठीक है, अब कितने कार्ड हैं ए के पास, 96 कार्ड हैं। तो कितने कार्ड कम हो गए ए के कार्ड कम हो गए 124, और वो कार्ड कहाँ चले गए, वो कार्ड चले गए बी के पास। ठीक है, एक तो लैंग्वेज अलग, ऊपर से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग, यानी इस तरीके का जिसमें आपने देखा कि भाई एक हारता है कार्ड्स को, एक जीतता है। कॉन्सेप्ट अलग जरूर है, अलग कॉन्सेप्ट अलग नहीं, लैंग्वेज अलग जरूर है, कॉन्सेप्ट वही है कि भाई मेरे पास से कोई चीज गई आपके पास, आपके पास से कोई चीज आई मेरे पास, टोटल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से वहां शिफ्टिंग हो रही है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। पहले हमने वो सेम किया, उसके बाद आपने देखा कि ये 33 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, ये 16, ये 28, आपने देखा कि भाई 12 यूनिट की वैल्यू 72 दे रखी है, 6 गुना, इसका 6 गुना, इसका 6 गुना 198। ये किसकी वैल्यू हो गई, 90% की। 100% की कितनी नहीं होगी, 220। तो मेरे पास 220 कार्ड थे, अब 96 कार्ड बचे हैं, इसका मतलब 124 कार्ड मैंने किसी को दे दिए, वो किसको दिए, आपको, यानी बी को। ठीक है, तो 124 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये भी देखिए अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन, कुछ ब्लैक और व्हाइट बॉल है, यदि एक ब्लैक बॉल हटा दी जाती है तो ब्लैक और टोटल का, या हम ये बोले ब्लैक और व्हाइट का रेशियो 1:6 हो जाएगा। ठीक है, और बाद में वो बोलता है ये कब हो जाएगा, जब एक ब्लैक बॉल हटा दी जाती है। अब वो बोल रहा है कि यदि दो
व्हाइट बॉल हटा दी जाए, ठीक है, तो ब्लैक और व्हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको सॉल्व करना है। देखिए या तो आप एक्स वाई से बनाएंगे, ठीक है, बेटर ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप ऑप्शन से लें, ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें एक घटाने पर 7 से भाग हो रहा है, ठीक है, एक घटाने पर 7 से भाग, तो एक घटाने पर 7 से भाग 17 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया, 34 हो गया, तो बी ऑप्शन मिल गया आपको, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हो सकता है कोई और ऑप्शन भी हो, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, दो घटाने के बाद 5 से भाग होना चाहिए, दो घटाते हैं 5 से भाग नहीं होगा, दो घटाते हैं 5 से भाग नहीं होगा, नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बेस्ट तरीका ऑप्शन से वैल्यू पिक करनी है और आपको वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आपने देखा ए और बी की संख्या का अनुपात जो वो खिलौने बेचता है दुकानदार, वो 3:1 है। ये किसका अनुपात है, संख्या का। और उससे 7,030 रुपए कुल मिलते हैं उसे, जिसमें वो बोलता है 4,370 रुपए ज्यादा मिलते हैं ए के लिए बी की तुलना में। अगर मैं 4,370 रुपए इसमें से घटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं 4,370 रुपए इसमें से घटा देता हूँ, तो आप देखिए कितना बचेगा। यहाँ पर बचा आपका 60, अगर हो गया 4,400, ठीक है, 60 हो गया 4,400, 2,660 हो गया, ठीक है, 2,660 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, 1,330 आ गया, ठीक है, 1,330 ये आ जाएगा, ठीक है। डाटा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ डाटा ठीक है, 1,330, और ये आ गया आपका कितना, 5,700 रुपये, क्योंकि टोटल कितना है 7,030 रुपये है, ठीक है, तो ये टोटल करेंगे 7,030 हो जाएगा। और यहाँ कीमत का अनुपात आ जाएगा ए और बी की, ये क्या है, कॉस्ट है पर यूनिट, एक यूनिट की, ये क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है, कलेक्शन है। जो फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला यही होता है कि भाई कितनी चीजें आपने खरीदी, प्रत्येक की कीमत कितनी है, मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालते हैं। एक जीरो से एक जीरो घटा, तीन से काटेंगे 190, ठीक है, ये अगर आप काटते हैं 19 से, तो ये 10 आ गया और ये 7 आ गया, ठीक है, तो 10:7 आ गया आपका, 10:7, यानी अंतर दे रखा है किसका, ए की कीमत बी से 15 रुपए अधिक है, ठीक है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, ठीक है, तो आपको एक पीस बी की कीमत निकालनी है, 7 का मल्टीपल हो जाएगा, 7 की वैल्यू आपकी 35 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 35 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने आज पहले भी किया था, ठीक है, उसमें आपको क्या निकालना था, कीमत नहीं निकालनी थी, कीमत तो आपने निकाली उसके अंदर, और साथ के साथ क्वांटिटी भी निकाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अंजलि पांच, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और ये सारे क्वेश्चन जब आप पूरी क्लास देख लेंगे ना, आपको ऐसा भी लग सकता है कि हमने आज तक रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल वो बच्चे जिन्हें 190 प्लस टारगेट करना है, उनके लिए ही क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि देखिए 190 प्लस वाला बच्चा जो होता है ना, उसका माइंड का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है, और मैं चाहता हूँ कि आपका माइंड का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो, पहले से तजुर्बा बहुत सारा ले रखा हो। देखिए जो संभव हो सकता है वो मैं करा रहा हूँ, इरेलीवेंट जो जबरदस्ती बहुत बड़े बड़े हैं वो मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर पेपर में आ भी गए तो आप नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन ही देख रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आपका छोटा हो सकता है और पहले से किया हो तो कुछ तजुर्बे में ऐड होगा। आइए ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है,
अंजलि 5/8 राशि खर्च करती है, यानी 8 अगर उसके पास रुपए हैं तो 5 रुपए खर्च करती है एक किताब और 7 पेन लेने के लिए। ठीक है, 5 खर्च कर दिया तो 3 रुपए बच गए, और प्रत्येक पेन की कीमत शेष राशि से 1/6 है, तो 1/6 हो गया इसका 1/2। ये पेन की कीमत आ गई, प्रत्येक पेन की कीमत। ठीक है, वो टोटल कितने पैसे खर्च कर रहा था, 5 रुपए खर्च कर रहा था। 1/2 एक पेन पे खर्च हो गए, बाकी कितने बचे, 7 पेन। ठीक है, आपने देखा, एक सेकंड रुकिए, 8 में से 5 राशि उसने खर्च कर दी, बची राशि 3। 3 का 1/6 यानी 1/2। 1/2 उसने पेन पे खर्च किया, 1/2 का पेन है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 9/2। एक सेकंड रुकिए, डाटा मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, पेन तो 7 है, मैं भूल गया। देखिए, 1/2 पेन पे खर्च किया उसने, 7 पेन है आपके पास, मुझे लगा ये किताब का निकला है, 7 पेन है, तो 7/2 उसने पेन पे खर्च किया, और बचा हुआ किताब पर कितना बचा, 3/2। ठीक है, अब दोबारा से समझ लेते हैं एक बार बहुत ध्यान से। 8 रुपए उसके पास राशि थी, 5 रुपए उसने खर्च किए, 3 रुपए उसके पास बच गए। जो पैसे बचे उसकी आधी, उसकी 1/6 पेन की कीमत है, पेन की कीमत 1/2 आ गई। 7 पेन है, 7 पेन की कीमत इतनी आ गई, टोटल 5 रुपए खर्च किए तो बचा ये 3/2। 7 + 3/2 करेंगे तब 5 आएगा, तो बुक पे उसने 3/2 राशि खर्च की। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर वो बोलता है कि भाई 7 पेन की कीमत एक किताब की कीमत से 160 रुपए अधिक है। 7/2 माइनस 3/2, 4/2, 4/2 यानी 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 160 रुपए। निकालना क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी अंजलि हैड। इनिशियली उसके पास कितने पैसे थे, 8 यूनिट पैसे थे, तो 16 चौक करेंगे 64 हो जाएगा, तो 640 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, अब आप जितने भी क्वेश्चन देखें आज के, एक बार दोबारा से दिखाया था मैं क्वेश्चन आपको। देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन देखें, सबके सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है सिंपल है, सॉल्यूशन वाले पार्ट में कुछ नहीं है, पर मेन बात यह है कि आपने ये सब चीजें पहले से देख रखी हो, ऐसा ना हो पेपर में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और इसी के लिए तो आपका मेंस का बैच है। आप मेंस की क्लास जो अपडेटेड चाहते हैं, वो क्या है, केवल वो चीज आपने पूरा जहां देख लिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर देख लिया, यहाँ की किताबें देख ली, वहाँ की किताबें देख ली, टेस्ट सीरीज देख ली, अब जो मेंस में बच्चा जा रहा है उसे ये देखना चाहिए क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो मेरी नज़र से बचा रह गया, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं है कि इरेलीवेंट। अब आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन 2-2 लाइन 3-3 लाइन, 2-2 लाइन 3-3 लाइन, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मैंने बहुत बड़ी थ्योरी दे दी और उसके अंदर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और सॉल्यूशन पार्ट भी छोटा है, और जब आप सॉल्यूशन देखें तो आपको यही लगेगा कि हाँ यार ये तो वही चीज है जो हमने पढ़ रखे हैं, कुछ अलग सा तो नहीं है इसके अंदर। पर मेन बात ये है कि अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं देख रखा तो पेपर में छूट सकता है। आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी के पास इतनी राशि है, ए अपनी 1/4 राशि खर्च कर देता है, बी 3 गुना राशि खर्च कर देता है, ठीक है, और सी को अपने दोस्त से 340 रुपए, 40 रुपए नहीं 340 रुपए प्राप्त होते हैं। ठीक है, और आखिर में उनके पास जो राशि बचती है उसका अनुपात 1, 3 और 4 होता है। ठीक है, ये आपको बताया गया है। अब ध्यान से देखना है आपको, ए बी और सी, ठीक है, के पास जो पैसे बचे हैं उसका अनुपात है 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4 है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि भाई ए अपनी 1/4 राशि खर्च कर देता है। ए अगर अपनी 1/4 राशि खर्च कर देगा तो 3 यूनिट उसके पास बची होंगी।
पर यहाँ 3 की जगह 1 लिखा है, तो इसलिए इसे भी 3 बना लेंगे। हम क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, ये 3, ये 9 और ये 12। ठीक है, ये अब का स्टेटस आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, अब मैं पहले पे जाता हूं। ए ने अपनी 1/4 राशि खर्च कर दी। ठीक है, इसका मतलब पहले ए ने अगर 3 खर्च कर दी, ठीक है, 1 खर्च कर दी, 3 बचा, तो इसका मतलब पहले कितनी रही होगी उसके पास, 4 रही होगी, तो ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, बी की 3 गुना, बी ने अपनी राशि 3 गुना करी थी, तब ये 9 आ गया था, तो बी की राशि कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, सी की 12 आ गई, 4, 3 और 12। ठीक है, पर उसने बोला कि ए ने अपने दोस्त से 340 रुपए पाए, ए ने अपने दोस्त से 340 रुपए लिए। अब बात समझिए, अब वो 340 रुपए लेगा तो उसकी राशि चेंज हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये मानता हूँ ए ने, सी ने कुछ नहीं लिया, जो 340 रुपए थे वो क्या करूंगा, मैं इसमें जोड़ देता हूँ। 340 रुपए अगर आप इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5130 रुपए हो गया। यानी ये जो अनुपात है ये 5130 रुपए की राशि का है। ठीक है, अगर आप देखें 19 की वैल्यू 5130 रुपए हो गई। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 1 यूनिट की। ए ने कितना खर्च किया, तो आप देखते हैं ये आ जाएगा 7, 2 और 0, 270 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी और सी के पास इतनी राशि है, ए ने इतनी खर्च कर दी, 4 में से उसने 1 खर्च कर दी, बची 3, पर यहाँ के हिसाब से बची है 1, तो आप इसे 3 बनाएंगे, ये 9 बनाएंगे, ये 12 बनाएंगे। बी ने अपनी राशि 3 गुना कर दी। ठीक है, 3 गुना करने के बाद उस पे 9 बचा है, तो पहले कितना था, 3 था। सी को 340 रुपए मिले, अगर 340 रुपए नहीं मिले होते दोस्त से, तो क्या होता, ये 12 का 12 ही रहता, तो आपने ये बना लिया, 12 3 15 4 19, तो ये एग्जैक्ट रेशियो आ गया 4 3 12 का, जो अभी प्रेजेंट कंडीशन में है। ठीक है, पर ये कब है, जब 4790 रुपए में आप 340 रुपए और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने और जोड़ दिया तो 5130 हो गया, 19 की वैल्यू ये हो गई, 1 की वैल्यू 270 हो गई। आगे देखते हैं, चलिए आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। बाकी आगे और लगातार सेशन आते रहेंगे, चाहे रेशियो का हो, परसेंटेज का हो, जो भी क्वेश्चन ऐसे जो अपडेटेड एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए मैं पैटर्न वगैरह कुछ नहीं मानता, कई लोग कहते हैं टीसीएस का पेपर है ऐसा बनेगा और इसका पेपर है वैसा बनेगा। आप अपना कंटेंट पे ध्यान रखिए, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना है। लगातार अपडेटेड सेशन आपको ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है, तो उन्हें लगातार बनाते रहिए। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ नई सोच आपको जरूर मिलेगी, और हमारी कोशिश यही है, हम यहीं पर मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अलग से अलग कंटेंट आपको दिया जाए जो आसानी से अवेलेबल नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय हिंद।